Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Wais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो MBBS की न्यू सीट्स ऐड हुई हैं उनके बारे में। जैसे पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इसका अपडेट तो मेरे को कल ही मिल गया था, लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं आया था, इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी। अभी जो है ये ऑफिशियल हो चुका है कि MBBS की 3200 नई सीट्स ऐड हो चुकी हैं MBBS के लिए। लेकिन ये जो नई 3200 सीट्स ऐड हुई हैं, ये जो क्राइटेरिया 2023 वाला था NMC का परमिशन का, उसके अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन जो 2020 वाला क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग परमिशन मिली है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड था परमिशन देने का वो 2023 में बढ़ाया गया था, उसी के चलते जो कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन 2020 वाला जो क्राइटेरिया उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर 3200 नई सीट्स ऐड हो गई हैं। और ये NMC के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने बयान दिया है द प्रिंट को। और उसके साथ ही यूपी में इन 3200 में से 950 सीटें जो है यूपी के अंदर ऐड हो गई हैं। अभी जो टोटल अपडेट था सीट्स का मैं पूरा आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक ही वीडियो में, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। टोटल इस साल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिलाकर 113 कॉलेजेस ने अप्लाई किया था MBBS की सीट्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। जिसमें से जो पहली बार इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उसके बाद यूपी से एक भी गवर्नमेंट कॉलेज को परमिशन नहीं मिली थी, यानी 13 ने अप्लाई किया, एक भी कॉलेज को परमिशन नहीं मिली थी गवर्नमेंट। प्राइवेट के सिर्फ 3 कॉलेजेस को परमिशन मिली थी यूपी के, जब पहला इन्होंने नोटिस निकाला था NMC की तरफ से ऑफिशियल तब। उसके साथ ही पूरे इंडिया से गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिलाकर 58 अदर कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली थी। तो अगर टोटल मिलाकर देखा जाए तो 71 कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली थी पहले, जो इन्होंने पहला नोटिस निकाला था। 113 में से 71 कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली थी। इसका मतलब कितने कॉलेजेस को परमिशन मिल गई थी पहले? 42, यानी पूरे इंडिया में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर 42 कॉलेजेस को पहले परमिशन मिल गई थी जब पहला नोटिफिकेशन NMC का आया था। जिस केस में यूपी के 3 कॉलेजेस को मिल गई थी, इन 42 के अंदर ही थे वो भी प्राइवेट, और गवर्नमेंट के एक भी कॉलेज को नहीं मिली थी, यानी वो इसके आउट थे। अभी उसके बाद जब ये रिवाइज हुआ है गवर्नमेंट ने, मैंने बताया था कि सभी कॉलेज के पास 2 और मौके हैं। एक ये कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर NMC के पास जाए और उसमें कुछ रिलैक्सेशन हो तो परमिशन मिल जाती है। तो वही केस हुआ, यूपी गवर्नमेंट सेंट्रल के पास गई, सेंट्रल गवर्नमेंट NMC के पास गई, और उस केस में जो टोटल 13 कॉलेजेस थे यूपी के अंदर खुलने वाले थे, उसमें से 7 कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है, जिसमें 5 के अंदर 100 सीटें, टोटल 500, और 2 के अंदर 50-50। तो टोटल अगर जो सीट देखी जाए तो 600 गवर्नमेंट की ऐड हो गई हैं MBBS की यूपी के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा जो यूपी DGME की तरफ से भी एक्नॉलेज कर लिया गया है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यानी 42 को तो पहले ही मिल गई थी जो पहले नोटिस था। उसके बाद जो अब क्राइटेरिया चेंज हुआ है उसके हिसाब से 3200 सीट्स को और परमिशन मिल गई है, जिसमें 2020 का क्राइटेरिया यूज़ किया गया है। गवर्नमेंट के कहने की वजह से नया क्राइटेरिया यूज़ किया गया है, उससे 3200 सीट्स और ऐड हुई हैं। इन 3200 में से देखा जाए तो यूपी की कितनी सीट ऐड हुई हैं? 3200 में से 600 सीट यूपी की हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो जो पहले 42 कॉलेजेस थे उनकी कितनी सीट है ये तो आइडिया अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि NMC से ये कोई भी ऑफिशियल नहीं आया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरीके से नोटिफिकेशन आए थे, उसका पूरा सार बता रहा हूँ। टोटल 113 कॉलेज ने अप्लाई किया था पहले, यूपी के 13 गवर्नमेंट कॉलेज ने अप्लाई किया था, एक कोई परमिशन नहीं मिली थी। पूरे इंडिया के अदर गवर्नमेंट प्राइवेट को मिलाकर 58 कॉलेज को परमिशन नहीं मिली थी जब पहला नोटिस आया था। तो यानी 71 को परमिशन पहले नहीं मिली थी 113 में से। इसका मतलब 42 कॉलेज को परमिशन मिल गई थी, लेकिन उसमें कितनी सीट्स को मिली थी ये नहीं बताया गया था। फिर उसके बाद अभी सभी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल के थ्रू NMC को रिक्वेस्ट की, जिसके बाद 2020 वाला जो क्राइटेरिया उसको यूज़ किया गया, 3200 सीट्स और ऐड हुई हैं। इन 3200 सीट्स में कितने कॉलेज हैं ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। जो ऑफिशियल यूपी गवर्नमेंट ने बताया वो ये बताया कि गवर्नमेंट के 7 कॉलेज यूपी के अंदर उनको परमिशन मिली है। टोटल मिलाकर 600 सीट यूपी के अंदर ऐड हुई हैं। तो इसमें से अगर 600 निकाल दिया जाए 3200 में से, तो 2600 सीट्स बाकी पूरे इंडिया में 2020 वाले क्राइटेरिया को यूज़ करके ऐड हुई हैं। तो बाकी एग्जैक्ट क्या नंबर रहेगा ये जब ऑफिशियल NMC का अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिर भी काफ़ी सीट जो हैं ऐड हो चुकी हैं अगर इसके हिसाब से आप देखेंगे। प्राइवेट के टोटल 3 कॉलेजेस को यूपी के अंदर परमिशन मिल गई है, गवर्नमेंट के टोटल 7, और पूरे इंडिया में कौन कौन से कॉलेज को मिली है इसका अपडेट जैसे ही आएगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ऑफिशियल है जो भी मैंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर आप ये जो द प्रिंट का आर्टिकल है इसको आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि जो द प्रिंट से बात हुई है NMC के ऑफिशियल की, उन्होंने बताया कि पहले जो 2023 वाला क्राइटेरिया था उसको हटा के 2020 वाला क्राइटेरिया इन्होंने यूज़ किया है। इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और उसकी बेस पर जो है नए कॉलेजेस को परमिशन मिली है और 3200 सीट जो हैं अब ऐड हो गई हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो यूपी गवर्नमेंट वाला नोटिफिकेशन है, यहाँ पर इन्होंने पूरा बताया पहले कितनी सीट्स थी और अभी कितनी हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मैं यूपी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको दिखा देता हूँ। ये है मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल हैंडल है,
ट्विटर हैंडल, वहाँ से पे बताया गया है कि टोटल यूपी के अंदर 950 सीट्स जो है ऐड हो चुकी हैं। और टोटल किस किस कॉलेज में कितनी सीट ऐड हुई हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट टोटल 7 कॉलेजेस को परमिशन मिली है, जिसमें कानपुर देहात और ललितपुर वाले को 50-50 और बाकी सभी कॉलेज को बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, इन सब में 100-100 सीट, टोटल मिलाकर 600 सीट गवर्नमेंट को परमिशन मिली है। उसके साथ ही जो 350 सीट है वो प्राइवेट को परमिशन मिली है, जिसमें है शामली, महाराजगंज और संभल, इन 3 कॉलेजेस को। ठीक है, तो ये रहा अपडेट जो नई सीट्स ऐड हुई हैं। अब इसके साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो मैं सुबह में बनाऊंगा वो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी और मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट को दिख रहा होगा पिछले 2 दिन से कि मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। इसका वजह ये है कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं व्हाट्सएप पर भी, और जो पेड स्टूडेंट है हमारे उनकी भी, तो पहला हमारी प्रायोरिटी बन जाती है उनको आंसर करना। आपको पता ही होगा हम पेड काउंसलिंग कराते हैं, जिसका गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 है, लोएस्ट ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म। इससे कम कहीं नहीं मिलेगा आपको, जिसमें पूरा आपको गाइडेंस दिया था, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट सब कुछ, और प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेजेस की। तो अभी उनको रिप्लाई करने की वजह से बिजी हो रहा था, लेकिन मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपके जो यूट्यूब वाले कमेंट्स हैं उनको भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और जो पिछली वीडियो सबसे ज़्यादा रही थी उनमें जो कमेंट सबसे ज़्यादा हैं वो इस चीज़ को लेकर हैं कि आयुष की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, अलग अलग स्टेट की जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी। रजिस्ट्रेशन हालांकि स्टार्ट हो रहे हैं, ये मैं अभी क्लियर आपको बता देता हूँ। जब तक MCC का फर्स्ट राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता कोई भी स्टेट अपना काउंसलिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। तब आप कहेंगे कि कई सारे स्टेट में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, IPU, DU, इन सब का, तो वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या रूल्स होते हैं एक्चुअल में काउंसलिंग के। काउंसलिंग उन्हीं के तरीके से होगी, कुछ नया नहीं होगा। तो अभी आप मान के चलें जब तक MCC का फर्स्ट राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी 25 अगस्त तक आप मान के चलो बिल्कुल भी किसी भी स्टेट की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन पहले हो जाएगा, वो मैं मानता हूँ। इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा सुबह में, आप सब लोग वीडियो को देख लेना। थैंक यू।